तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और जैसे कि हम कल नई सीरीज शुरू की थी वीडियो वीडियो के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपकी अपकमिंग वीडियो वीडियो का एग्जाम है उसके लिए, उसी का सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। इसमें भी हम आज जो देखेंगे प्रॉपर कोशिश करूँगा कि टोटल आपके 45 से 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ अभी। और कोई फास्ट रिविजन के रूप में होगा, ना एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा ना कुछ, एक गो थ्रू करने के लिए चीज़ों से आपको। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उससे पंचायतों को कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था? तो आपका हो जाएगा 11वां। ठीक है, और इसमें आपको जो 29 विषय सौंपे गए ये आपको याद रखना है। ग्राम सभा का कानूनी आधार किस अनुच्छेद में है? तो आपका है 243 बी। इसमें क्या है कि ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था की नींव है, इसमें ये बोला गया है। उत्तराखंड जो पंचायती राज एक्ट है 2016 का, उसमें महिला आरक्षण कितना है वो आपको पता ही है, 50% का है। संविधान में 33% है, पर राज्य ने इसे बढ़ाया है। और उत्तराखंड के अलावा इसमें बाकी राज्यों ने भी है, यूपी बिहार ने भी इसे 33% से ऊपर बढ़ाया है। पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास है आपकी, यानी कि पंचायत चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? तो आपका कौन है उसका आंसर? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो ये आपको आर्टिकल भी थोड़ा याद रखना है। अगला है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, एक तो साल आपको याद रखना है 1957, इसने सिफारिश क्या दी थी? तो इसने कहा था कि जो 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत जिला परिषद। अशोक मेहता समिति 1977, इसने क्या सुझाव दिया था? तो इसने कहा था कि 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, एक तो मंडल पंचायत हो जाए और एक जिला परिषद हो जाए। तो आपको एक करना भी है कि जितनी भी समितियां ये बनी थी पंचायत से संबंधित, उन्होंने क्या क्या अपनी सिफारिश दी थी। 2 स्तरीय किसने कहा, 3 स्तरीय किसने कहा, समाप्त करने के लिए किसने कहा, तो इनको मिलान के लिए भी सवाल बन सकता है। तो इन समितियों को भी आप अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, अगला है जिला पंचायत का सीईओ कौन होता है? जिला पंचायत का सीईओ कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा होगा कलेक्टर और डीएम या फिर डीएम। ठीक है, ये जिला स्तर पर एक प्रशासनिक नियंत्रण है। ठीक है, अगला आपको बताता है कि बीडीओ किसके अधीन कार्य करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किसके अधीन काम करता है? आपका हो जाएगा फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सीडीओ के अधीन। ठीक है, विकास योजनाओं आदि को ब्लॉक स्तर पर प्रमुख अधिकारी है कौन? बीडीओ। राज्य वित्त आयोग जो है कितने साल पर गठित होता है? तो काफ़ी सामान्य सवाल है, 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और ये पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने हेतु। ठीक है, 15वें जो वित्त आयोग ने पंचायतों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया है? तो ये आपको 4.31% का आपने याद रखना है। 4.31% जो है आपका पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता बढ़ाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी है, प्रतिशत का अनुदान दिया है। पंचायत निधि का जो ऑडिट है कौन करता है? तो आपका जो राज्य लेखा परीक्षा विभाग है, ठीक है, वो, और कैग के अधीन एक राज्य स्तरीय। ठीक है, अगला हो जाएगा ग्राम पंचायत जो विकास योजनाएं हैं उनको तैयार कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर समग्र योजना। ठीक है, पेसा एक्ट जो है 1996 का, ये लागू होता है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में। इसमें क्या हो कि जो ग्राम सभाओं को शक्ति दी गई है, अनुशासित जो जनजातीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंचायत में स्थायी समितियां बनाने का अधिकार किसका है? तो ग्राम सभा। इसका आंसर पहला हो जाएगा कि विभिन्न विषयों पर समितियां बनाती है कौन? आपका ग्राम सभा। अगला हो जाएगा 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं? ये तो थोड़ा सामान्य सवाल है, 29 विषय हो जाएगा आपका। अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका साल है आपका 2014, ये आपको याद रखना है। और सांसद मॉडल गांव विकसित करें इसके तहत। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम जो स्वराज अभियान है, ये लॉन्च कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएस से कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में क्यों हुआ था? ठीक है, अगला है NRLM आजीविका कब लॉन्च हुआ? ये मिशन जो आपका था, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2011 में। 21-22 में था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन पे आधारित एक आजीविका मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है वो कब शुरू हुआ था? वो आपका 2014 में शुरू हुआ था। इसका जो लक्ष्य रखा था, ये ODF मुक्त होना चाहिए, लक्ष्य
2019 का लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक ऑडियो फ्री होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाला, उसमें मकान का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए? तो उसमें होना चाहिए आपका 35 वर्ग मीटर। ठीक है, जो कानून में था, लेकिन 2016 में ये बढ़ाया गया। पंचायत निधि शक्तियां हैं किस अनुच्छेद में दी गई है आपके? तो आपका हो जाएगा 243H, 243 आर्टिकल का जो H है आपका, उसमें क्या क्या है? जो राज्य विधानमंडल निधि है वो शक्तियां देता है। जिला योजना समिति जो आपका है किस अनुच्छेद में है जिला योजना समिति? तो आपका हो जाएगा 243Z डी, 243Z डी जो है आपका कि जिला स्तर पर योजना तैयार करता है। तो जिला योजना समिति के अनुच्छेद में दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 243Z डी में है जिला योजना जो समिति है उसके संबंधित। ग्राम प्रधान का कार्यालय जो है कितना होता है? ये आपको पता ही है, 5 वर्ष। और किसके अधीन है? यूके एक्ट 2016, संविधान के अनुरूप ही है ये सब। ठीक है, तो पंचायत चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? ये भी हमने देखा, जो राज्य निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 243 के तहत, उसके अकॉर्डिंग जो है पंचायत चुनाव निर्धारित किए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। बीडीओ जो है किस स्तर का अधिकारी होता है? वो ब्लॉक, इसका फुल फॉर्म ही वही है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये आपका ब्लॉक स्तर का जो विकास कार्य होता है उनका प्रमुख होता है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 25 सवाल पंचायत, ये फिर कह सकते हैं कि वीडियो वीडियो के पॉइंट व्यू से। अब 25 देते हैं पटवारी के पॉइंट व्यू से। तो यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1950 में। साल आपको याद रखना है। इसके तहत किया क्या गया था कि जो जमींदारी प्रथा है वो समाप्त की गई थी। ठीक है, अगला है कि उत्तराखंड जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है किस अधिनियम से अनुकूलित है? ये आपको याद रखना है। तो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 है जो, उसके तहत ये एक अनुकूलित है। लागू कब हुआ था? राज्य गठन के बाद। कौन सा है ये? उत्तराखंड लैंड रेवेन्यू एक्ट। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? जो भू अभिलेख संधारण और निरीक्षण, इसका एक प्रमुख कार्य है। उत्तराखंड में जब राजस्व व्यवस्था लागू थी पूरे उत्तराखंड में, तो उस समय तो खैर व्यापक कार्य थे। अभी जो उसका मुख्य कार्य अब ये है, क्योंकि अब जो सिविल पुलिस की स्थापना की गई है राज्य में मैक्सिमम जगह, कुछ एक जगह को छोड़ के, सॉरी कुछ एक नहीं, तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया उत्तराखंड में बेसिकली। बट जिस टाइम पे नहीं था उस टाइम पे पटवारियों को इनके अलावा जो बाकी जो पुलिस का कार्य था वो भी करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में जो मुख्य कार्य है भू अभिलेख संधारण और निरीक्षण का मुख्य कार्य पटवारियों का। जो रोज नमचा हमने कल भी देखा था, ये किससे संबंधित है? तो इसमें क्या होता है, जो फसल और दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है पटवारी का लेखा जोखा होता है, दैनिक नक्शा, दैनिक लेखा जोखा, ये आपको देखना है। लेखपाल या पटवारी का पर्यवेक्षक कौन होता है? तो इसका होता है कानूनगो। ठीक है, पटवारियों की देखरेख करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। खसरा क्या होता है? खेत का नक्शा या विवरण एक होता है, इसमें बुनियादी भूमि रिकॉर्ड दिए होते हैं। ठीक है, खतौनी क्या है? इसमें होता है भूस्वामी की सूची। ठीक है, खसरा खतौनी ये हम साथ में उच्चारण करते हैं। तो खसरा मतलब ये समझो कि खेत का नक्शा विवरण हो गया, और खतौनी जिस व्यक्ति का वो खेत और नक्शा खेत वगैरह है, तो उस स्वामी का सूची जो होती है उससे खतौनी के रूप में जाना जाता है, स्वामित्व का विवरण। जमाबंदी का जो अंग्रेजी नाम है, कि जमाबंदी का बेसिकली किस नाम से भी अंग्रेजी में हम देखते हैं, तो जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बेसिकली पटवारी या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यूज किया जाता है इस टर्म का, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। और ये जो आपका स्वामित्व अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, अगला है म्यूटेशन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो ये आपका है भूमि राजस्व अधिनियम, भूमि राजस्व अधिनियम। इसके तहत भूमि राजस्व अधिनियम नामांतरण की प्रक्रिया है। सेटलमेंट रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये भूमि मापन और मूल्यांकन। ठीक है, और इसके तहत होता क्या है कि जब राजस्व निर्धारण करना होता है तो राजस्व निर्धारण हेतु ये सेटलमेंट रिपोर्ट लाभदायक होती है। एनक्यूबरेंस जो सर्टिफिकेट हमने कल भी देखा था, ये भूमि लेन देन से संबंधित है, विवाद बंधक की स्थिति बताता है उस भूमि से संबंधित। अगला है, ठीक है, तो अगला है जो भूमि सुधार कानून थे उनका उद्देश्य क्या था प्रमुख? ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भूमि पुनर्वितरण।
भूमिहीनों को भूमि दिलाना जो इसका एक मुख्य उद्देश्य के लिए लाया गया था, क्योंकि उस समय असमान रूप से वितरण था भूमि का। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात कई भूमि जमींदारों के पास भारी मात्रा में ज़मीनें थी और गरीब किसानों के पास ज़मीन नहीं थी। तो इसलिए समानता लाने के लिए ये जो भूमि सुधार कानून उस टाइम पे लाया गया था। जो लैंड सीलिंग लॉ होता है, लैंड सीलिंग कानून, ये क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका जो सीमा थी वो तय करने के लिए, बड़े जमींदारों को भूमि बांटना। ठीक है। अगला है भूमि विवाद का प्रथम जो न्यायालय कौन होता है, कौन उसके समाधान करने की जो कोशिश करता है, किसके पास होता है अधिकार? जो भूमि विवाद का जो प्रथम न्यायालय के रूप में जाना जाता है वो आपका हो जाएगा तहसीलदार न्यायालय। ठीक है। प्राथमिक निपटारा जो है तहसील स्तर पर ही किया जाता है, अगर वहाँ पे ना हो तो उसके बाद जो मामला हो ऊपर भेजा जाता है। जो कलेक्टर होता है उसका मुख्य राजस्व कार्य क्या है? कलेक्टर का मुख्य राजस्व कार्य क्या है आपका? तो जो भूमि अधिग्रहण वो कर निर्धारण जो आपका भूमि कलेक्टर का जो मुख्य कार्य है, तो ये आपका जो है सर्वोच्च जिला अधिकारी के रूप में कार्य करता है। एसडीओ या एसडीएम किस स्तर के राजस्व अधिकारी हैं आपके? तो ये आपके उप जिला स्तर पर हम देखते हैं एसडीएम को। फिर जिला स्तर पर कौन हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। तहसीलों की देखरेख वगैरह इसी के अंडर की जाती है। राजस्व न्यायालय जो आपका होता है वो प्रावधान किस अधिनियम में किया है, कि किस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राजस्व न्यायालय होंगे? तो जो भूमि राजस्व अधिनियम है उसके तहत जो है राजस्व न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जिसका जो प्रमुख कार्य वो ये होता है कि जो भूमि विवाद हैं वो निपटाए जाएं, ताकि जो सामान्य से जो कोर्ट हमारे हैं उन पर ज़्यादा विवाद ना बढ़े, ज़्यादा दबाव ना पड़े। ठीक है। अगला है जो रेफरेंस केस कौन दर्ज कर सकता है? तो ये एसडीएम है और ये उच्च अधिकारी को भी भेज सकता है। तो रेफरेंस केस जो है आपका दर्ज एसडीएम लेवल पर एसडीएम अधिकारी करता है, उसके बाद ये उच्च अधिकारी को भी भेज सकता है। गिरदावरी का कार्य कौन करता है? गिरदावरी का कार्य कौन करता है? तो पटवारी जो है वो गिरदावरी का कार्य कौन करता है, यानी कि पटवारी, यानी कि जो फसल और उपज का रिकॉर्ड रखना ही इसका मुख्य कार्य होता है। भू राजस्व का अर्थ क्या है? भू राजस्व का अर्थ क्या है? यानी कि भूमि कर। तो ईजी हो गया। इनक्यूबेंस रजिस्टर कहाँ रखा जाता है? ये हमने अभी पहले भी देखा, पर ये रखा तहसील कार्यालय में जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो इनक्यूबेंस जो रजिस्टर है वो रखे किस स्तर पर जाते हैं, ग्राम प्रधान के स्तर पर, ब्लॉक ऑफिस पर, पंचायत ऑफिस स्तर पर, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर? तो आपका जो तहसील कार्यालय है वहाँ पे ये रजिस्टर रखे जाते हैं। भूमि पर जो बंधक और ऋण की स्थिति का जो रिकॉर्ड संबंधित जानकारी होती है इसी स्तर पर आपको देखने को मिलता है। पटवारी को और क्या कहा जाता है? विलेज अकाउंटेंट भी कहा जाता है और लेखपाल भी कहा जाता है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा गांव स्तर का भूमि रिकॉर्ड अधिकारी एक। कलेक्टर जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है? उत्तराखंड लैंड रेवेन्यू एक्ट में। तो आपका धारा 12 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको धारा 12 याद रखनी कि उत्तराखंड जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें धारा 12 किससे संबंधित है? वो फिर कलेक्टर की परिभाषा से संबंधित है। उसमें परिभाषित किया गया है कलेक्टर की पावर और ड्यूटीज के बारे में जानकारी दी गई है धारा 12 में। DILRMP योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य ये था आपका डिजिटलाइजेशन था भूमि रिकॉर्ड्स का। तो भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण से संबंधित है आपकी DILRMP योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और ये जो डिजिटल इंडिया के तहत ये मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन किया गया था। तो अभी हमने देखे हैं टोटल 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो और पटवारी के सेगमेंट के लिए। तो अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी इसकी में जो अन्य जो पार्ट हैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।